हेलो फ्रेंड्स, ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं गीता जयंती का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, महत्व और कथा के बारे में। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, साथ ही प्रेस कीजिएगा बेल आइकन को, जिससे नए वीडियो से रिलेटेड नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो सके। और वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा ताकि सभी भक्तों को इस वीडियो का लाभ प्राप्त हो सके। और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखिएगा। मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को गीता जयंती मनाई जाती है। हिंदू धर्म में गीता को अत्यंत ही पवित्र माना जाता है। गीता को सुनने मात्र से ही मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है और गीता जयंती के दिन तो मंदिरों में भी इसका पाठ किया जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने कौरवों और पांडवों के युद्ध के समय अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था। गीता के अंदर कुल 18 अध्याय हैं, जिनमें से 6 अध्याय कर्म योग, 6 अध्याय ज्ञान योग और अंतिम 6 अध्याय में भक्ति योग के उपदेश दिए गए हैं। गीता जयंती के दिन गीता को पढ़ना या सुनना अत्यंत ही शुभ माना जाता है। गीता को जीवन का सार माना जाता है। जिस समय कौरवों और पांडवों का युद्ध चल रहा था और अर्जुन अपने परिवार के लोगों को सामने देखकर युद्ध करने से डर गया था, उस समय भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था, जिसके बाद अर्जुन ने धर्म की रक्षा के लिए युद्ध किया। पुराणों के अनुसार गीता की उत्पत्ति कलयुग आरंभ होने से 30 वर्ष पहले हुई थी। मोक्षदा एकादशी के दिन ही गीता जयंती मनाई जाती है। इसी कारण इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु के कृष्ण अवतार की पूजा करना और साथ ही गीता का पाठ करना बहुत ही शुभ माना जाता है। इस दिन गीता का पाठ करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। गीता जयंती के दिन जो व्यक्ति गीता पढ़ने में असमर्थ है, वह इस दिन गीता सुनकर भी इस दिन का लाभ उठा सकता है, क्योंकि गीता पढ़ना और सुनना एक ही समान माना गया है। गीता जयंती के दिन भक्त भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना करते हैं और श्रीमद् भगवत गीता का विधि अनुसार पाठ करके अपने घर में सुख शांति और समृद्धि का आह्वान करते हैं। यह कहा जाता है कि जो भी भक्त इस दिन भगवान श्री कृष्ण को सच्चे दिल से याद करता है, उस पर भगवान अपनी कृपा दृष्टि बरसाते हैं। कई भक्त इस दिन एकादशी का व्रत भी करते हैं और मनोवांछित फल भी पाते हैं। मान्यता है कि अगर कोई इंसान मानसिक या शारीरिक परेशानियों से जूझ रहा हो तो वह गीता का पाठ करे तो उसके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं गीता जयंती के शुभ मुहूर्त के बारे में। हिंदू पंचांग के अनुसार साल 2023 में गीता जयंती 22 दिसंबर 2023 शुक्रवार के दिन है। साल 2023 में गीता जयंती की 5160वीं वर्षगांठ मनाई जाएगी। मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 22 दिसंबर 2023 को सुबह 8:16 पर और मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी तिथि का समापन होगा 23 दिसंबर 2023 को सुबह 7:11 पर। और इस दिन रवि योग और सर्वार्थ सिद्धि योग का शुभ महासंयोग भी बन रहा है। रवि योग और सर्वार्थ सिद्धि योग का प्रारंभ होगा 22 दिसंबर 2023 को सुबह 7:12 से रात्रि 9:36 तक। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं गीता जयंती की पूजन विधि के बारे में। गीता जयंती के दिन साधक को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करके साफ वस्त्र धारण करने चाहिए और भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करना चाहिए। इसके बाद एक साफ चौकी पर भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति तथा तस्वीर स्थापित करनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करने के बाद उनके चरणों में भगवत गीता को रखें। इसके बाद श्रीमद् भगवत गीता पर गंगा जल छिड़कें और भगवान श्री कृष्ण और भगवत गीता का रोली से तिलक करें। रोली से तिलक करने के बाद भगवान श्री कृष्ण और भगवत गीता पर फूल अर्पित करें। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण की धूप व दीप से आरती उतारें, उन्हें मिठाई का भोग लगाएं। भगवान श्री कृष्ण की पूजा के बाद श्रीमद् भगवत गीता को हाथ से उठाकर माथे पर लगाएं और उसका पाठ करें या सुने। गीता जयंती के दिन मंदिरों में भी गीता का पाठ किया जाता है। आप चाहें तो वहां जाकर भी गीता सुन सकते हैं। श्रीमद् भगवत गीता को पढ़ने के बाद उसे आदर सहित उसके स्थान पर रख दे। यदि संभव हो तो इस दिन किसी ब्राह्मण को गीता का दान अवश्य करें। फ्रेंड्स, अब आइए प्रारंभ करें गीता जयंती की कथा। कर्म की अवधारणा को अभिव्यक्त करती है। गीता चिरकाल से आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितना तब रही। विचारों को तर्क दृष्टि के द्वारा बहुत ही सरल एवं प्रभावशाली रूप से प्रस्तुत किया गया है।
संसार के गूढ़ ज्ञान तथा आत्मा के महत्व पर विस्तृत एवं विशद वर्णन प्राप्त होता है। गीता में अर्जुन के मन में उठने वाले विभिन्न सवालों के रहस्यों को सुलझाते हुए श्री कृष्ण उन्हें सही और गलत मार्ग का निर्देश प्रदान करते हैं। संसार में मनुष्य कर्मों के बंधन से जुड़ा है और इस आधार पर उसे इन कर्मों के दो पथों में से किसी एक का चयन करना होता है। इसके साथ ही परमात्मा तत्व का विशद वर्णन करते हुए अर्जुन की शंकाओं का समाधान करते हैं, वह गीता का आधार बनते हैं। गीता जयंती का महत्व। गीता आत्मा एवं परमात्मा के स्वरूप को व्यक्त करती है। कृष्ण के उपदेशों को प्राप्त कर अर्जुन उस परम ज्ञान की प्राप्ति करते हैं जो उसकी समस्त शंकाओं को दूर कर उन्हें कर्म की ओर प्रवृत्त करने में सहायक होती है। गीता के विचारों से मनुष्य को उचित बोध की प्राप्ति होती है। यह आत्मा तत्व का निर्धारण करता है, उसकी प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त करता है। आज के समय में इस ज्ञान की प्राप्ति से अनेक विकारों से मुक्त हुआ जा सकता है। आज जब मनुष्य भोग विलास, भौतिक सुखों, काम वासनाओं में जकड़ा हुआ है और एक दूसरे का अनिष्ट करने में लगा है, तब इस ज्ञान का प्रादुर्भाव उसे समस्त अंधकार से मुक्त कर देता है, क्योंकि जब तक मानव इंद्रियों की दास्ता में है, भौतिक आकर्षणों से घिरा हुआ है तथा भय, राग, द्वेष एवं क्रोध से मुक्त नहीं है, तब तक उसे शांति और मुक्ति का मार्ग प्राप्त नहीं हो सकता है। बोलिए भगवान श्री कृष्ण जी की जय, भगवान विष्णु जी की जय, सनातन धर्म की जय। हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री कृष्ण।